नमस्कार दोस्तों, एसएसएन मीडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज महाशिवरात्रि है। पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। लेकिन हमें ये जानना बेहद जरूरी है कि महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय से हुआ। महाशिवरात्रि मासिक शिवरात्रि से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तमाम लोगों का मानना है कि इस दिन भगवान शिव और शक्ति यानी पार्वती का मिलन हुआ था। वहीं कुछ कथाओं में ये उल्लेख है कि फाल्गुन मास की चतुर्दशी को शिव दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। अलग अलग पौराणिक कथाओं में इसके बारे में अलग अलग उल्लेख है। एक मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही शिवजी 64 शिवलिंग के रूप में संसार में प्रकट हुए थे। संसार में लोग सिर्फ उनके 12 शिवलिंग को ही ढूंढ पाए, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि इस दिन माता पार्वती और शिव का विवाह हुआ था। शिवजी ने वैराग्य जीवन से गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। शिवजी और शक्ति के मिलन के उत्सव के तौर पर महाशिवरात्रि के दिन भक्त व्रत और पूजन करके इस उत्सव को मनाते हैं और शिव और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले साधकों के लिए बहुत महत्व रखती है। यह उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक परिस्थितियों में है और संसार की महत्वाकांक्षाओं में मग्न है। पारिवारिक परिस्थितियों में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के विवाह के उत्सव के रूप में मनाते हैं। सांसारिक महत्वाकांक्षाओं में मग्न लोग महाशिवरात्रि को शिव के द्वारा अपने शत्रुओं पर विजय पाने के दिवस के रूप में मनाते हैं। परंतु साधकों के लिए यह वह दिन है जिस दिन वे कैलाश पर्वत के साथ एकात्म हो गए थे। वे एक पर्वत की भांति स्थिर व निश्चल हो गए थे। यौगिक परंपरा में शिव को किसी देवता की तरह नहीं पूजा जाता। उन्हें आदि गुरु माना जाता है, पहले गुरु जिनसे ज्ञान उपजा। ध्यान के एक लंबे समय के पश्चात एक दिन वे पूर्ण रूप से स्थिर हो गए। वह दिन महाशिवरात्रि का था। उनके भीतर की सारी गतिविधियां शांत हुई और वे पूरी तरह स्थिर हुए। इसलिए साधक महाशिवरात्रि को स्थिरता की रात्रि के रूप में मनाते हैं। इस व्रत को सभी नर और नारी रख सकते हैं। कहा जाता है कि भोलेनाथ जैसे वर की चाह में कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं। माना जाता है कि उन्हें बहुत अच्छा वर मिलता है। सुहागिन महिलाएं भी शिवरात्रि के दिन व्रत रखती है। ऐसा करने से उनके पति का जीवन और स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है। मान्यता है कि जो भी जातक महाशिवरात्रि का व्रत रखते हैं उन्हें नरक से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के करने मात्र से ही सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है और आत्मा की शुद्धि होती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन जहाँ जहाँ भी शिवलिंग स्थापित है उस स्थान पर भगवान शिव का स्वयं आगमन होता है। इसलिए शिव की पूजा के साथ शिवलिंग की भी विशेष आराधना करने की परंपरा है। शिव अपने भक्तों को सच्चे दिल से आशीर्वाद देते हैं। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने से व्यवसाय में वृद्धि और नौकरी में तरक्की मिलती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके शिवलिंग पर दूध, दही, जल, पुष्प, बेल पत्र, दफुरा और बेर आदि चढ़ाए जाने का रिवाज है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, दीप जलाकर मंत्र का जाप करने से जीवन की हर समस्या का समाधान होता है। इस दिन शिव स्तुति व शिव श्लोक का पाठ भी करना चाहिए और सायंकाल के वक्त भगवान की आरती करनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो एसएसएन मीडिया चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।